नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संगम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 17.4 और प्रश्नावली 17.4 में हम कल्पित माध्य से किसी भी दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। आज की जो हमारी समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि है उसे बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, और ये जो कल्पित माध्य विधि इसे लघु विधि भी कहा जाता है। दोस्तों, अब तक जितने भी प्रश्न हमने किए समांतर माध्य ज्ञात करने के, वहां पर हम कौन सा सूत्र लगाते थे? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा हुआ सिग्मा एफ। ठीक है, जो चर एक्स होता था उसको बारंबारता से गुणा करके एफ एक्स का एक अलग से कॉलम बनाते थे और उसके सारे मानों को जोड़कर उसमें हम बारंबारता के सारे मानों के योग का भाग दे देते थे। लेकिन जब हमारे जो आंकड़े हैं, जो हमारा चर एक्स है, उनके मान बहुत ज्यादा हो, बड़े बड़े मान हो, बारंबारता भी ज्यादा हो, तब अगर हम इस विधि का प्रयोग करेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि गणना बहुत ज्यादा उसमें कठिन हो जाती है। तब ऐसे समय पर जब संख्यात्मक मान बहुत ज्यादा हो, आंकड़े बड़े बड़े हो, तब हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए? कल्पित माध्य विधि। और जो कल्पित माध्य विधि है इसे बोलते हैं लघु विधि भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर हमें दो विधियां दी गई है। ठीक है, जो पहली विधि है वो है विचलन विधि से माध्य। विचलन विधि से माध्य, इसके लिए आपको जो सूत्र ध्यान में रखना है समांतर माध्य ज्ञात करने का, वो है एक्स बार बराबर ए प्लस ए। क्या है? कल्पित माध्य। ये जब हम सवाल करेंगे तब आसानी से समझ जाएंगे। सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि पिछले वाला जो सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ था, उसकी जगह यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ गया? डी आ गया। सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ प्लस, क्योंकि हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? कल्पित माध्य विधि, तो यहां पर ए क्या है? कल्पित माध्य। जहां ए बराबर कल्पित माध्य और डी बराबर क्या है? माध्य से विचलन। और इसको कैसे ज्ञात करते हैं? इसको x माइनस ए से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहां पे ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो सूत्र क्या है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ। बहुत सरल विधि है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझने में मुश्किल आएगी, आसानी से आप समझ जाओगे। और जो विचलन, जो माध्य से विचलन डी कैसे ज्ञात करते हो? x माइनस ए। ठीक है, ये ए कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी हमारे आंकड़े दिए हुए होते हैं उनमें सबसे बीच का जो मान होता है या फिर सबसे ज्यादा बारंबारता वाला जो मान होता है उसे ही हम क्या मान लेते हैं? कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी विधि जो हमारे पास है वो है पद विचलन विधि। कौन सी विधि है? पद विचलन विधि। और यहां पर समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ और इसके गुणा में क्या है? एच। ये हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। और इस विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारे जो x के मानों में अंतर बहुत ज्यादा हो या साथ में बारंबारता भी ज्यादा हो, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये u क्या है और h क्या है? a के बारे में आप जानते हो, a क्या है? कल्पित माध्य। और जो u है वो u क्या है? u हम निकालेंगे d बटे हुए h। u कैसे आप निकालोगे? आप d में जो आपने निकाला ना माध्य से विचलन d बराबर x माइनस है, तो इस d में आप किसका भाग दे दोगे? h का। ठीक है, और h का मतलब क्या है? h है विचलनों का, विचलनों का सार्व गुणनखंड। इनके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पहला सवाल हम करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये दोनों तरीके समझ में आ जाएंगे। आपको जितने भी सवाल में करवाऊंगा अधिकांश सवाल इसी विधि से कराऊंगा, पद विचलन विधि से। ये विधि आप अगर समझ जाते हो तो ये वाली विधि आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले जो दिया गया बारंबारता बंटन है उसे हम सारणी के रूप में तैयार करना
शुरू करेंगे। तो सारणी में पहले जो दो कॉलम है, पहला कॉलम तो किसका आएगा, चर x के मानों का x, और दूसरा कॉलम किसका आएगा, बारंबारता का। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेते हैं x के सारे मान 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। ठीक है, और बारंबारता हमें क्या दी गई है, 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। दोस्तों मैंने आपको कल्पित माध्यम में दो सूत्र बताए। एक सूत्र तो मैंने आपको बताया है x बार बराबर सिग्मा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा हुआ सिग्मा एफ। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन विचलन विधि से माध्य। और दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ गुणा h। ज्यादातर सवाल जो मैं करूंगा इसी विधि से करूंगा, लेकिन जो पहला सवाल है आपको इस विधि से करके बता रहा हूं ताकि एक बार ये विधि भी आपको समझ में आ जाए। बाकी सारे सवाल मैं इस विधि से आपके लिए करूंगा। तो चलो देखते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों कि समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं अपन, कौन समांतर माध्य हम ज्ञात कर रहे हैं कौन सी विधि से, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ, मतलब विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो अब क्या क्या चाहिए हमें, आप देखो पहले तो एक तो हमें कल्पित माध्य a का मान चाहिए। ठीक है, तो कल्पित माध्य के लिए मैंने आपको बताया था कि x किस कॉलम में, कि x के कॉलम में जो सबसे बीच का मान होगा ना उसे आप क्या लोगे, कल्पित माध्य। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है, 900। ये 900 हमारा क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य हो जाएगा। तो माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य a बराबर 900। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस सूत्र में आप देख रहे हो a का मान आपको ध्यान चल गया, आपको d निकालना पड़ेगा। अब d आप कैसे ज्ञात करोगे, x माइनस जो भी x के मान दिख रहे हैं ना उसमें से कल्पित माध्य को क्या कर दो, माइनस कर दो, x माइनस 900। ठीक है, अब आप हमेशा एक काम करना कि जो x का जो कॉलम है, स्तंभ x का, उसको हमेशा यहां पर क्या कर देना, उतार देना। 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। अब मैंने इन सबको ऐसे कैसे क्यों उतरवाया, क्योंकि एक चीज देखिए, आपको इस x में से क्या करना है, 900 को माइनस करना है। x के जितने भी मान है सब में से 900 को माइनस करना है, तो सब में से 900 को क्या कर दो, माइनस कर दो। 800 माइनस 900, 820 माइनस 900, 860 माइनस 900, 900 माइनस 900, 920 माइनस 900, 980 माइनस 900 और 1000 माइनस 900। और इन सबके मान आप क्या कर लो, निकाल लो। तो आप माइनस कहां से करना चालू करो, जहां जीरो आ रहा है। 900 में से 900 माइनस हुआ तो कितना आया, 0। 920 में से 900 माइनस किया तो कितना आ गया, 20, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। 980 में से 900 माइनस किया 80 आ गया, और 1000 में से 900 माइनस किया तो कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, और यहां पर देखो 900 में से 860 को माइनस किया 40 आ गया, लेकिन एक चीज बताओ, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, 900 में से 820 गया तो कितना आएगा, 80, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और 900 में से 800 गया तो कितना आएगा, 100 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ध्यान रखना आपको, 0 से ऊपर के सारे मान तो माइनस में होंगे और 0 से नीचे के सारे मान प्लस में होंगे। अब देखो सूत्र में दोस्तों, आपको a आपको ध्यान है, d भी आपको ध्यान चल गया, f भी आपको ध्यान है, तो a और d को गुणा करके एक कॉलम fd का बना लो, है ना। तो ये कॉलम मैंने बना लिया fd का, गुणा कर लेते हैं सबको। ठीक है, तो 7 को मैंने 100 से गुणा किया, कितना आ गया, 700। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब इस 14 को हम गुणा करेंगे 80 से, तो 14 आटे क्या होता है, 112, और ये 0 लगा हुआ है 80 में, तो कितना जाएगा, 1120। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है,
अब 19 को आप इससे गुणा करोगे तो 19 से कितना होता है 76 होता है, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ 25 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ठीक है, 20 गुणा 20 कितना आ गया 400 आ गया। ठीक है, और 10 को 80 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक है, और 5 को आप 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर इनको तो अलग जोड़ना है और इनको अलग जोड़ना है। ठीक है, तो कल्पित माध्य ए हमारे पास 900 है, सिग्मा एफ ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा एफ कितना आता है, सिग्मा एफ बराबर 7 और 14 कितना हो गया 21, 21 और 19 कितना हो गया 40, 40 और 25 कितना हो गया 65, 65 और 20 85, 85 और 10 95 और 5 कितना हो गया 100। तो हमारे पास सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, और अब हम क्या कर लेते हैं सिग्मा एफ डी ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा माइनस के सारे मान अलग से जोड़ो और प्लस के सारे मान अलग से जोड़ो। तो इनको हमने सिग्मा एफ डी बराबर, देखो इनको हमने जोड़ा 400 और 800 1200, 1200 और 500 कितना हो गया 1700, इनका मान कितना आ रहा है 1700, इनको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इन सब का मान कितना आ रहा है 0, ठीक है 8, ठीक है फिर 7 और 8, 8 और 7 15 की 5, हासिल का 1, ये कितना आ गया 2580। ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका आ रहा है इसका माइनस का, क्योंकि अपन ने माइनस की सारी संख्याओं को जोड़ा है। ठीक है, अब सिग्मा एफ डी निकाल लेते हैं, तो 1700 माइनस 2580, तो 2580 में से 1700 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 25 में 17 गए तो 8। ठीक है, 880। अब चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या कौन सी 2580, तो यहाँ चिन्ह क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस सूत्र में सारे मान हम रख देते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य का सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ। a कितना है हमारे पास, a है 900। ठीक है, सिग्मा एफ डी कितना है हमारे पास माइनस 880। ठीक है, और बटे में सिग्मा एफ कितना आया हमारे पास 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा 900। अभी देखो प्लस और माइनस गुणा करेंगे, चिन्ह क्या आएगा यहाँ पे माइनस का, और 88 में हम भाग देंगे किसका 10 का, तो 900 माइनस 8.8, और ये हमारे पास समांतर माध्य x बार कितना आ जाएगा 891.2। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो पहला सवाल है आसानी समझ में आ गया होगा, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आपको ये सूत्र ध्यान है तो आपको ध्यान है कि यार इसमें एक तो a आ रहा है, a कैसे निकालोगे आप, चर x की जो भी मान दिए हुए इसमें सबसे बीच का मान, अगर बीच में 2 मान आ रहा है तो किसी को ले लो आप। ठीक है, d कैसे निकालोगे, इस पूरे x के मानों में से, ये पूरे x के मानों में सब में से कल्पित माध्य को माइनस कर दोगे तो आपको d भी मिल जाएगा, फिर आप f और d को गुणा करोगे तो fd का कॉलम मिल जाएगा। इसमें आप माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, फिर उन्हें आपस में माइनस कर दो, जो बड़ी संख्या का चिन्ह वो आ जाएगा। ये सारे मान आप यहाँ पे रख दोगे तो आप इसको आसानी से कर लोगे। एक और सवाल हम इस विधि से करके देखते हैं। तो दूसरा सवाल है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो भार तो आपको किग्रा में दिया हुआ है 60 किलोग्राम 61 किलोग्राम इस प्रकार से, और आपको मजदूरों की संख्या दी गई है, तो आपको इसका माध्य ज्ञात करना है। तो आप क्या बनाओगे, बारंबारता सारणी बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले x के मान, ठीक है, तो x के मान जो भी आपको दे रखे हैं 60 61 62 63 64 65, ठीक है, और आपको जो भी बारंबारताएं दी गई है, मजदूरों की संख्या जो भी आपको दी है 5 8 14 16 10 और 7। अब आपको कल्पित माध्य की विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र ध्यान है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ।
ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहला काम आपको कल्पित माध्य ज्ञात करना। तो x के मानों में जो सबसे बीच का मान दिख रहा है, यहाँ बीच में दो मान आ रहे हैं 62 और 63। तो आप किसी भी मान को ले लो। तो मैं यहाँ पे किसको मान लेता हूँ, 62 को मान लेता हूँ। ठीक है, किसको मान लेता हूँ, बस बीच में दो मान आ रहे हो तो किसी भी एक को क्या मान लो, कल्पित माध्य। तो माना कल्पित माध्य a बराबर कितना मान लिया हमने, 62। वैसे तो मानने में किसी से ही मान सकते हैं, लेकिन जो बीच का मान अगर मानते हो तो उससे आसान रहता है। तो बीच में दो मान आ रहे हैं तो आप 62 को मान लेते हैं। ठीक है ना, तो a बराबर 62। ठीक है, अब आपको सूत्र में दिख रहा है कि यार a तो हमने, सूत्र हमेशा नजर में होना चाहिए अपने, a तो अपने को ज्ञात हो गया। ठीक है, अब आपको d अगर ज्ञात कर लें तो अपन आराम से सूत्र में जो भी हमें चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। तो d आप कैसे ज्ञात करोगे, आप जो भी x के मान है ना उसमें से कल्पित माध्य को क्या कर दो, माइनस कर दो। कल्पित माध्य कितना है, 62। ठीक है, तो मैंने आपको कहा है x की जो भी पूरी आपको कॉलम है वो यहाँ पे उतार लो, 60, 61, 62, 63, 64 और 65। इसमें से क्या माइनस कर दो आप, इसमें से माइनस कर दो किसको, कल्पित माध्य को, -62। ठीक है, देखो 62 में से 62 गया तो कितना आ रहा है, 0। 63 में 62 गया तो 1, 64 में से 62 गया तो 2 और 65 में से 62 गया तो 3। ठीक है, और यहां पर देखो 62 में से 61 गया तो 1, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का तो क्या आएगा, -1। ठीक है, यहां पर 62 में से 60 गया तो कितना आएगा, 2, लेकिन चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का कितना जाएगा, -2। ठीक है, अब आपको f भी ध्यान है, आपको d भी ध्यान है, तो आप कॉलम बना लोगे कौन सा, fd का। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, 5 को 2 से गुणा किया 10, चिन्ह क्या आएगा, -8 को 1 से गुणा किया, चिन्ह क्या आएगा, -8। 14 को 0 से गुणा किया, क्या आएगा, 0। 16 को 1 से गुणा किया, कितना आया, 16। 10 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 20। और 7 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, अब आपको सूत्र में a ध्यान है, सिग्मा f और सिग्मा fd निकालना। तो सिग्मा f के सारे मानों का योग, सिग्मा f बराबर 8 और 5 13, 13 और 14 कितना हो गया, 27, 27 और 16 43, 43 और 10 कितना हो गया, 53 और 7 60। ठीक है, अब सिग्मा fd निकालते हैं। तो सिग्मा fd बराबर, ये आप कैसे निकालोगे, माइनस वाले सारे मान जोड़ लो, कितना आ रहा है, -18। ठीक है, और ये प्लस वाले सारे मान जोड़ लो, कितने आ रहे हैं, 20 और 21 41, 41 और 16 57। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 57 - 18 कितना आ गया, 57 - 18 हमारे पास आ गया 39। ठीक है दोस्तों, अब इस सूत्र में सारे मान रख देते हैं। तो x बार बराबर a, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य कितना हमारे पास 62, प्लस सिग्मा fd का मान कितना है हमारे पास 39। इसमें भाग देंगे हम किसका, 60 का। ठीक है, तो 62 प्लस, तो भाग देकर देख लेते हैं, 0.65। ठीक है, 39 में अगर हम 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.65। दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 62.65। तो समांतर माध्य हमारे पास कितना आ गया, x बार बराबर 62.65। तो दोस्तों इजी लगा आपको मेथड, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए दोस्तों तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल में हमें क्या है, खर्च दे रखा है रुपयों में। ठीक है, 100 से 150 रुपये, 150 से 200 रुपये का खर्च। कितने मजदूर जो 100 से 150 रुपये खर्च करते हैं, वो हैं 24 मजदूर। 150 से 200 रुपये खर्च करने वाले कितने, 40 मजदूर। इस प्रकार से इसने हमें बारंबारता बंटन दिया हुआ है। अब इस बारंबारता बंटन का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। हम कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। और जो सूत्र मैंने आपको बताए वो कल्पित माध्य, दो सूत्र बताए, एक तो विचलन विधि से माध्य और एक पद विचलन विधि से माध्य। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सूत्र का हम प्रयोग करने वाले हैं। पहले इसको सारणी के रूप में तैयार
करते हैं। खर्च, इसको हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले। अब इस बार एक चीज और आपको ध्यान रखनी, इस बार सीधा हमें इसने x का मान नहीं दिया, इसने हमें क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। तो सबसे पहले वर्ग, ठीक है। वर्ग का कॉलम बनेगा, कितना रेखा है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450 और 450 से 500। ध्यान में इतना तो आपको अच्छे से ध्यान होगा कि जब वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ होता है तो हमें मध्य मान ज्ञात करना पड़ता है, बीच का मान ज्ञात करना पड़ता है। चर x ज्ञात करते हैं, तो चर x कैसे आएगा, यहाँ पे इनसे इनके बीच का मान जो होगा वही हमारा चर x का मान होगा। बीच में क्या आ रहा है, 100 और 150 के 125। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 100 में 150 जोड़े 250, 250 में 2 का भाग दिया, कितना आ रहा है, 125, ठीक है। और मैंने आपको पिछली प्रश्नावली में बताया था कि अगर किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर हो, जैसे 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, हर एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और अगले वर्ग अंतराल निम्न सीमा बराबर है, तो आप सीधा क्या कर दो, अंतर इधर जोड़ दो। क्या अंतर है यहाँ पे, 50 का, वो 50 हमें जोड़ दो। 175, 225, 275, 325, 375, 425 और 475। ये हमें किसका मान प्राप्त हो गया, x का। बारंबारता आपको इसने दी हुई है, तो बारंबारता f इसने दी है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7, ठीक है। और यहां पर हमें ज्ञात करना है d को ज्ञात करना मैंने आपको कैसे बताया था, आपको ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको मानना है, क्या मानना है, कल्पित माध्य क्या होगा। तो यहां से तो नहीं मानोगे, कल्पित माध्य आप x में से मानते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मान है। तो ये बीच के जो 2 मान दिख रहे हैं ना, इसमें से आप कोई से मान को आप कल्पित माध्य मान सकते हो। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, यहाँ पर 275 को क्या मान लेता हूं, कल्पित माध्य मान लेता हूं, ठीक है। तो माना कल्पित माध्य a बराबर 275। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कल्पित माध्य a हमने क्या मान लिया, x में जो भी बीच में अगर 1 मान आ रहा है तो ठीक है, 2 आ रहे हैं तो दोनों में से जो भी आपको लगे सुविधा के हिसाब से वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब d आप कैसे ज्ञात करोगे, मैंने आपको बताया, जब भी आपको d का कॉलम बनाना हो, d का स्तंभ बनाना हो, x के सारे मानों को ऐसा कैसा आप लिख दो, 125, 175, 225, 275, 325, 375, 425 और 475, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, x माइनस a का मतलब कल्पित माध्य 275, तो माइनस कर दो 275 सबके अंदर से, 275 माइनस 275 माइनस 275 माइनस 275 माइनस 275, कितना आ रहा है इनका मान देख लेते हैं। तो देखो 275 में से 275 गए तो कितना आएगा मान, 0। 325 में से 275 गए कितना आएगा, 50। 375 में 275 गए तो कितना आएगा, 100। इसी प्रकार से कितना आ जाएगा, 150 और फिर कितना आ जाएगा, 200। ऊपर की ओर भी करके देखते हैं, 275 में से 225 गए तो कितने आएंगे, 50, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का, ठीक है। 275 में से 175 गए तो कितना आएगा, 100, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 275 में से 125 गए तो कितना आएगा, 150, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब x के मान बहुत ज्यादा हो, बड़े आंकड़े हो, तब हम कल्पित माध्य से क्या करते हैं, माध्य ज्ञात, समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। और इसका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ। ये होता है विचलन विधि से माध्य, ठीक है। कौन सा होता है ये, विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर जो अंतर है वो भी बहुत बड़ा आ जाए, यदि जो ये विचलन है इसके मान बहुत ज्यादा बड़े आ जाए, x के मानों में अंतर बहुत ज्यादा बड़ा आ जाए,
तब अगर आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे तो देखो एफ डी के मान बहुत बड़े बड़े मान आएंगे, ठीक है। तब ऐसे समय पर आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, पद विचलन विधि का प्रयोग करना चाहिए। और पद विचलन विधि क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ गुणा एच। तो इस विधि से हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। आप चाहे तो इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हो, सीधा आप एफ और डी को गुणा करोगे और फिर जो भी मान आपके पास प्राप्त होते हैं, यहाँ सिग्मा एफ और यहाँ सिग्मा एफ डी, इसको आप वहां पर रख दोगे। लेकिन यहां से मैं तीसरे सवाल से आपको बताने जा रहा हूं कौन सी विधि, पद विचलन विधि। क्या नाम है इस विधि का, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ गुणा एच। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पर आपको ये सूत्र दिख रहा है, ए का मान आपको ध्यान है, लेकिन आपको u और h का मान ध्यान नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या माना था, माना कल्पित माध्य a बराबर 275, ठीक है ना। h कैसे निकालोगे, तो आपको d के जितने भी मान दिख रहे हैं ना, उसमें जीरो को छोड़कर जो सबसे छोटा मान है ना, वही हमारा किसका मान हो जाएगा, h का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ सबसे छोटा मान कौन सा आ रहा है, 50। तो यहाँ पे हमने h कितना मान लिया, h बराबर 50। कितना माना हमने h, 50। तो आप u कैसे निकालोगे, d के मान में 50 का भाग दे दो, d के मान में 50 का क्या कर दो, भाग दे दो। तो 150 में 50 का भाग दिया 3 आ जाएगा, माइनस 100 में भाग दिया -2, इसमें 50 में 50 का भाग एक बार, चिन्ह माइनस का तो माइनस आएगा। 0 में 50 का भाग दिया 0, 50 में 50, 50 में 50 का भाग 1, 100 में 50 का भाग 2, 150 में 50 भाग 3 और 200 में 50 का भाग 4। तो देखो दोस्तों, पहले तो हमें f को d से गुणा करना था, इन मानों को इनसे गुणा करना था, तो हमें टाइम बहुत ज्यादा लगता। अगर आप उस विधि का प्रयोग करते सिग्मा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ विधि का, लेकिन इस बार हमें गुणा किससे करना है, हमने अगर u निकाली और निकालना भी बहुत ही सरल है, सबसे जीरो को छोड़कर सबसे छोटा मान देख लो आप, वो हो जाएगा सार गुणनखंड h, ठीक है। 50 मिल गया, सम में 50 का भाग दे दो, 150 में 50 का भाग दिया 3, चिन्ह माइनस का, 100 में 50 का भाग दिया 2, चिन्ह माइनस का, 50 में 50 का भाग दिया 1, चिन्ह माइनस का, और 0 में 50 का भाग दिया 0, क्योंकि 0 में आप किसी संख्या का भाग दो, वहां 0 ही आएगा। 50 50 का भाग 1, 100 में 50 का भाग 2, 150 में 50 का भाग 3 और 200 में 50 का भाग 4। अब आपके पास u आ गया, तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र में a का मान आपको ध्यान है, h का मान आपको ध्यान चल गया, सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ निकालना है। तो आप क्या कर लो, एफ यू की बना लो कॉलम यहाँ पे, ठीक है। तो एफ और यू को गुणा करेंगे तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 72, चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। 40 दो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 33 को 1 से गुणा करेंगे 33 आ जाएगा। 28 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। 30 को 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 22 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 16 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 48। और 7 को आप 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको बस सिग्मा एफ ज्ञात करना है और सिग्मा एफ यू ज्ञात करना है। ठीक है, सिग्मा एफ कितना है, जोड़ लेते हैं सबको। 4 3 7 और 8 15 और 2 17 और 17 और 6 23 और 7 30, 0 हाथ से 3 3 और 2 5 5 4 9 9 और 3 12 12 2 14 14 और 3 17 17 और 2 17 और 3 आ गया 20। तो सिग्मा एफ हमारे पास कितना आ गया, 200। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एफ यू हमारे पास आ जाएगा, माइनस वाले मानों को अलग जोड़ लो और प्लस वालों को अलग जोड़ लो। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 5 8 7 15 और 3 18। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 185। ठीक है, प्लस वाले मानों को जोड़ लेते हैं अलग से। 8 8 16 16 और 4 20, 0 हासिल का 2 2 और 3 5 4 9 9 और 4 13 और 2 15। ये हमारे पास आ गया प्लस में। तो देख लेते हैं, 150 माइनस 185 कितना आ जाएगा हमारे पास, 185 150 के कितने आएगा,
35। और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस का। तो हमारे पास सिग्मा एफ यू का मान कितना आ गया? माइनस का 35। ये सारे मान हम वहां पर रख देते हैं। तो x बार बराबर, तो मुझे बताइए a का मान कितना है? 275 प्लस सिग्मा एफ यू हमारे पास कितना आया? माइनस 35 बटे सिग्मा एफ हमारे पास कितना आ रहा है? 200। और गुणा, दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमने पिछला सूत्र प्रयोग किया था a प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ, लेकिन यहां पर एक और नया पद आ रहा है, कौन सा? h। तो इस h को भी आपको गुणा में जरूर लिखना है। तो h का मान कितना लिया था हमने? 50। ठीक है, तो 275 प्लस, अब एक चीज बताओ, 50 को आप इससे कितनी बार काट दोगे? 200 से 4 बार, तो माइनस 35 बटे हुए 4। और ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस के चिन्ह से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 275 माइनस 35 बटा हुआ 4, तो आप भाग दोगे 35 में 4 का, तो कितनी बार जाएगा? 8 और फिर 3 7 और फिर 5। 275 में से 8.75 को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 266.25। x बार बराबर 266.25। तो हमारा समांतर माध्य कितना आ गया? 266.25। दोस्तों अब आप देख रहे होगे कि हमारे पास जो सारणी इतनी बड़ी बन गई, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके ध्यान में सूत्र है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और आप सोच रहे होगे कि सर हम कौन सी विधि का प्रयोग करें, तो देखो आप इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ, लेकिन इतना बड़े गुणा आ जाएगा, वहां पे इतने बड़े बड़े मान आ जाएंगे कि हमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। आप इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हो, विचलन विधि से माध्य a प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ। फिर आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पर 24 को 15 से ऐसे आपको इनसे गुणा करना। यहाँ भी थोड़े बड़े मान आते हैं, और छोटे मान के लिए हमने एक कॉलम और तैयार किया, किसका? u का। इसलिए आप चाहो जिस विधि का प्रयोग कर सकते हो इन तीनों में से, लेकिन जहां पर मान ज्यादा बड़े हो वहां पर हमारे लिए सबसे आसान विधि कौन सी रहेगी? पद विचलन विधि, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ गुणा h। ये दोनों कल्पित माध्य वाली विधियां हैं, आप चाहे इसका प्रयोग करो चाहे इसका प्रयोग करें। लेकिन अगर परीक्षा में लिखा हुआ आता है कि कल्पित माध्य की सहायता से कीजिए, तो इन दोनों में से ही आपको करना है, तब आप ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते वहां पर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अगले सारे सवाल जो भी मैं आपको इस प्रश्नावली करा रहा हूँ, हर एक पर्सन का आप वीडियो देखिए, हर एक पर्सन को समझिए। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बहुत ही आसान प्रश्नावली है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो चौथा प्रश्न क्या है? निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल्पित माध्य से कैसे किसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य हम ज्ञात करते हैं, ये हम पिछले 3 सवालों में 2 विधियों के द्वारा देख चुके हैं। अब ये क्या कह रहा है कि पहले तो दिया हुआ है पानी पर खर्च दिया हुआ है रुपयों में, ठीक ना, 15 से 20, 20 से 25 प्रकार से वर्ग अंतराल हमें दिए हुए हैं। वर्ग अंतराल देखते दिमाग में क्या चीज आती है कि हमें मध्य मान वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मकानों की संख्या, मतलब ये क्या दे रखी है? हमें बारंबारता दे रखी है, ठीक है। तो एक बार इसको हम बारंबारता सारणी के रूप में तैयार करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ उसे लिख देते हैं, ठीक है। तो वर्ग हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70, ठीक है। ये हमारे हो गए वर्ग अंतराल, पानी का खर्च रुपयों में हो गया, ठीक है। तो वर्ग अंतराल देखते हैं, आपको क्या ध्यान में आता है कि आपको मध्यमान ज्ञात करना। मध्यमान x कैसे ज्ञात करोगे? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो आप, ठीक है। तो 15 और 20 को हमने जोड़ा, ठीक है, और इसमें 2 का भाग दिया, तो कितना आ गया? 35 बटे हुए 2। तो ये हमारे पास आ गया 17.5। इस बार ये दशमलव में आ रहा है, तो x का मान कितना आ गया? 17.5।
आगे वाले मान ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान है कि अगर हर वर्ग की उच्च सीमा और निम्न अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर है, जैसे यहाँ 25 25, यहाँ 30 30, 35 35, तो आप सीधा सा यहाँ जो अंतर दिख रहा है पहले वर्ग अंतराल में वो सब में जोड़ते चलो। तो 20 में से 15 गए, 5 का अंतर है पहले वर्ग अंतराल में, ये 5 सब में जोड़ते चलो। तो 17.5 में 5 जोड़ा तो 22.5, फिर 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, 62.5 और 67.5। इस प्रकार से हमने मध्यमान x ज्ञात कर लिए और बारंबारता के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसने दे रखा है 7 5 7 8 9 11, 7 5 4 4 और 3। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये ध्यान में करना है कि जब भी आप कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हो कल्पित माध्य वाली विधि से, तो आपको यहाँ पे डी ज्ञात करना पड़ेगा। डी का अर्थ क्या है? माध्य से विचलन। और ये कैसे ज्ञात करते हैं? x माइनस ए का मतलब है कल्पित माध्य। तो अपन मान लेते हैं माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना मान लेते हैं? जो भी x का कॉलम दिख रहा है इसमें बीच का मान। तो देखो बीच में यहाँ पे कितने मान आ रहे हैं वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो छठे नंबर का जो मान है वो बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 42.5 है इसको हमने क्या मान लिया? कल्पित माध्य मान लिया। x के कॉलम में जो सबसे बीच का मान है, वैसे किसी को भी मान सकते हो पर ज्यादा सुविधाजनक किसको रहता है करना, अगर बीच वाला मान हम लेते हो। तो कल्पित माध्य हमने मान लिया a बराबर 42.5। तो ये डी वाली सारणी में कैसे ज्ञात करोगे? इस x वाले कॉलम में से आप कल्पित माध्य माइनस करोगे 42.5। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको मैंने हर सवाल में बताया कि x के पूरे कॉलम को ऐसा कैसे उधर उतार दो। पहले तो 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, 62.5 और 67.5। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से माइनस करना है हमें। क्या माइनस करना है? इनमें से हमें जो कल्पित माध्य है ना उसको इन सारे मानों में से माइनस करना है। तो यहाँ से 42.5 ऐसे करके सब में हम माइनस का 42.5 लिख देंगे। 42.5, 42.5, 42.5, 42.5, 42.5 ऐसे करके हमने यहाँ पे सारे मानों में लिख दिए और इनका मान हम क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है जहाँ 0 से शुरुआत करो जहां पर दोनों मान बराबर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे बराबर आ रहे हैं, 42.5 में से 42.5 गए तो कितना आ गया? 0। अब इस 47.5 में से 42.5 माइनस करना। तो देखो दोस्तों 0.5 में से 0.5 तो वैसे चल जाएगा। ठीक है, तो 47 में से 42 गया कितना आ गया? 5। 52 में से 42 गया कितना आएगा? 10। 57 में से 42 गया कितना आएगा? 15। 62 में से 42 गया तो कितना आ जाएगा? 20, क्योंकि 0.5 तो वैसे ही कट जाएगा। 62.5 में से 42.5 को हटाओगे 20 ही आएगा। तो 0.5 को 0.5 से वैसे हम कैंसिल कर रहे हैं और 67.5 से 42.5 किया तो यह आ जाएगा 25। ठीक है, इसी प्रकार के मान ऊपर की ओर चलेंगे। तो 42 में से 37 गया तो 42.5 से 37.5 गया तो 5 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो क्या आएगा? यहाँ पे चिन्ह माइनस आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे -10, यहाँ -15, यहाँ -20 और यहाँ -25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत यहाँ लगी जरूर है, लेकिन बिल्कुल आसानी से अब आप इस सवाल को कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ पद विचलन विधि से। पद विचलन का सूत्र क्या है समांतर माध्य ज्ञात करने का? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। आप चाहो तो इस सवाल को इस विधि से भी कर सकते हो, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ। ठीक है, इससे भी हो जाएगा, लेकिन फिर गणना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, उसको करना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको इससे भी कर सकते हो, विचलन विधि से माध्य a प्लस सिग्मा एफ डी बटे हुए सिग्मा एफ। ठीक है ना,
आप कल्पित माध्य वाला ये वाला सूत्र भी लगा सकते हो, लेकिन ये वाले लगाने से गणना और आसान हो जाती है। वैसे तो एक कॉलम ज्यादा बढ़ जाता है वहां पर, लेकिन फिर भी इससे करना ज्यादा आसान रहता है। अब देखो आप क्या देख रहे हो कि 0 को छोड़कर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5। सब में 5 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा? तो अब u कैसे ज्ञात करते हो आप? ये जो d हमने प्राप्त किया है ना, इस d में आपको भाग देना है किसका? 5 का। जो h हमने माना वो कितना माना है? 5। विचलनों का सार्व गुणनखंड, ठीक है। जो h हमने माना वो कितना माना है? 5। h होता है विचलनों का सार्व गुणनखंड, ठीक है। तो देखो आपने d ज्ञात कर लिया, x के कॉलम में से सब में कल्पित माध्य माइनस कर दिया, फिर जो d आया उसमें क्या कर दो? कॉमन फैक्टर जो भी है सबसे न्यून उसका भाग दे दो कॉमन फैक्टर का। सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही 0 के अलावा? 5। सब में 5 का भाग दे देंगे। 25 में 5 का भाग दिया 5, माइनस 20 में 5 का भाग दिया 4, माइनस का ही आएगा। 15 में 5 का भाग दिया 3, 10 में 5 का भाग दिया 2 और 5 में दिया तो 1 ही आएगा 0, और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखो दोस्तों, एक तो हम इस बारंबारता को इससे गुणा करते हैं तो ज्यादा मुश्किल रहता है। अब देखो हमें गुणा किससे करना है? 5 से, तो ज्यादा आसान रहेगा, गणना सरल हो गई। इसलिए एक कॉलम ज्यादा बढ़ जरूर गया, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसी सूत्र का प्रयोग करें बजाय किसके? इस सूत्र का प्रयोग करने की बजाय, ठीक है। चलो ठीक है, एफ यू निकाल लेते हैं। एफ और यू के कॉलम को आपस में गुणा करेंगे। 7 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया? 35। 5 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 20, ठीक है। 7 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 21। 8 को 2 से गुणा किया 16, ठीक है। 9 को 1 से गुणा किया माइनस का 9। 11 को 0 से गुणा किया 0। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। 4 को 3 से करेंगे 12। 4 को 4 से करेंगे 16 और 3 को 5 से करेंगे 15। अगर दोस्तों आपको सूत्र ध्यान है, अगर आपने सूत्र को अच्छे से ध्यान में दे रखा है, सूत्र आपको ध्यान है, तो आपको ध्यान है भी यहाँ पर क्या क्या आपको ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है आपको? ए आपको ध्यान होना चाहिए। ए कितना है? 42.5 प्लस एच कितना है? 5। अब ऊपर तो तुम्हें मान लिखना है किसका? सिग्मा एफ यू का, और नीचे मान लिखना है सिग्मा एफ का, ठीक है। तो आप क्या कर लो, पहले सिग्मा एफ ज्ञात कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ बराबर 7 और 5 12, 12 7 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36, 36 और 11 46, 47, 47 और 7 54, 54 और 5 59, 59 और 4 63, 63 और 7 70। तो सिग्मा एफ कितना आ गया हमारे पास? 70। अब सिग्मा एफ यू ज्ञात कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ यू के लिए आपको ध्यान है माइनस वाले मानों को अलग से जोड़ दो और प्लस वालों को अलग से जोड़ दो, ठीक है। तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 12, 12 और 9 21, हासिल का 2, 2 और 3 5, 2 7, 2 9 और 10। 101 किसका आ गया? माइनस का। प्लस वाले मानों को भी अलग से जोड़ लो। 7 और 2 9 और 6 15, 5 20 की 0, हासिल का 2 3 4 5 6। ये कितना आ गया? 60। तो हमारे पास मान क्या जाएगा? 60 माइनस 101 बराबर माइनस का 41, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है? ये दोनों मान जो सिग्मा एफ यू के मान मिले और सिग्मा एफ के जो मान मिले वो उस सूत्र में रख दो, ठीक है। तो ये तो है माइनस 41 और ये कितना है? 70, ठीक है। 42.5। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये 5 इस ब्रैकेट के साथ गुणा में है, तो 5 को हम 70 से काट सकते हैं। तो 70 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 14 टाइम्स, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 14 बार, ठीक है। और मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इस 41 में 14 का क्या दे देते हैं? भाग देते हैं, ठीक है। तो 42.5 माइनस, तो ये जाएगा 2.5 13 9 और 2। तो कितना आ गया? 41 में 14 का भाग देने पे आ गया 2.92। अब 42.5 में से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो।
तो 42.5 में से 2.92 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 39.58। तो दोस्तों इस बारंबारता बंटन का समांतर माध्य x बार कितना आ गया, 39.58। पांचवा प्रश्न करते हैं दोस्तों। अब पांचवा प्रश्न क्या है, कल्पित माध्य 25 मानकर। पिछले सवालों में तो हमने क्या किया था, अपनी इच्छा अनुसार कल्पित माध्यम माना था। और किसको माना था, x के कॉलम में, x के स्तंभ में जो भी बीच का मान आ रहा था उसको हमने कल्पित माध्य मान लिया था। ठीक है, अब यहां पर इसने आगे से कल्पित माध्य दे दिया तो हमें अलग से मानने की जरूरत नहीं, इसने जो दिया उसको हम क्या कर लेंगे, कल्पित माध्य ले लेंगे। तो सबसे पहले बारंबारता सारणी बनाते हैं। तो वर्ग आप लिखोगे यहां पे, तो वर्ग 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, आपको x का कॉलम खुद बनाना पड़ेगा। बारंबारता इसने दे रखी है, f 6, 10, 13, 7 और 4। ठीक है, अब x आप कैसे निकालोगे, इसके बीच में क्या रहा, 0 और 10 के बीच में 5, तो हमारा यहाँ पे x कितना आ गया, 5। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 0 और 10 को जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5। अब यहाँ अंतर कितना है, 10, तो वो सब में जोड़ते जाओ, तो 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35 और 35 में 10 जोड़ा 45। ठीक ना। लेकिन जब आप इस वाले अंतर को, 10 में 0 गया 10, इस अंतर को जब इधर जोड़ोगे तो आपको ध्यान रखना है हर वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक हम आ चुके हैं। अब इसके बाद आपको ध्यान है कि समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ गुणा h। ठीक है, तो यहां पे d बना लेते हैं। d का सूत्र क्या है, x माइनस a का मतलब कल्पित माध्य, जो इसने कितना दे रखा है, 25, तो a बराबर 25। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बता रखा d का कॉलम बनाते समय आपको पूरा x का इधर ऐसा कैसा उतार देना है, 5, 15, 25, 35 और 45। इसमें से आप माइनस करोगे किसको, कल्पित माध्य 25 को, तो कर दो माइनस, माइनस 25, माइनस 25, माइनस 25, माइनस 25, 25 में से 25 गया 0, 35 में 25 गया 10, यहाँ 20, यहाँ आ जाएगा माइनस 10 और यहाँ आ जाएगा माइनस 20। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, u कैसे ज्ञात करते हो, d तो आप ज्ञात करते हो x में से कल्पित माध्य घटाकर, और u ज्ञात करते हो इसमें 0 के अलावा जो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग देकर। तो h कितना हो जाएगा, 0 के अलावा सबसे छोटी संख्या कौन सी, 10, तो सब में 10 का भाग दे दो, इसमें 10 d बटे हुए 10। ठीक है, तो 20 में 10 का भाग दिया 2 आ गए माइनस का, 10 में 10 का भाग दिया 1 आ गया माइनस का 1, 0, 1 और 2, इस प्रकार से आ जाएंगे। अब आपको कॉलम बनाना है किसका, एफ यू का। ठीक है, तो एफ और यू को क्या करना है, आपको गुणा करना है। ठीक है, तो 6 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 12 माइनस का, 10 को 1 से गुणा किया क्या आ गया, माइनस का 10, 13 को 0 से किया 0, 7 को 1 से किया 7 और 4 को 2 से किया 8। इनको जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है, दोनों का योग आ रहा है माइनस का 22 और इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 15। ठीक है दोस्तों, अब आपको योग करना है किसका, एफ बारंबारता का, एफ का, और एफ यू के सारे मानों का। तो सिग्मा एफ बराबर कितना गया, 6 और 10 16 और 13 29 और 7 36 और 4 40। ठीक है, और एफ यू के सारे मानों को जोड़ लेते हैं। तो सिग्मा एफ यू, माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ा कितना आया, माइनस 22 और प्लस प्लस वाले को 15, 15 माइनस 22 कितने आ जाएंगे, 22 में से 15 गए तो 7 और चिन्ह बड़ी संख्या का कितना आएगा, माइनस का 7। ठीक है दोस्तों, अब ये सारे मान वहां पर रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो समान जो कल्पित माध्य ए है वो कितना दे रखा है, 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना आया हमारे पास, माइनस का 7। ये माइनस तो वैसे भी अगले स्टेप में जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, -7 बटे हुए सिग्मा एफ का मान कितना आया, 40
और गुणा में h कितना है, h कितना लिया था हमने, सबसे छोटे मान का भाग दिया था, तो h कितना आ गया 10। ठीक है, इस 10 को इससे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो 25 इस माइनस को प्लस से गुणा किया, -7/4, 25 माइनस, अब 7 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1.75, और ये कितना आ गया 23.25। तो समांतर माध्य x बार बराबर कितना आ गया 23.25। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब छठे प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि एक शहर विशेष में किसी विशेष वर्ष में रोगियों की संख्या दी गई है और प्रति रोगी हमें औसत आयु ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो आप क्या कर लो, सारणी बना लो पहले तो। ठीक है, तो सारणी कैसे बनाएंगे, आपको ध्यान है कि पहला कॉलम, पहला स्तंभ किसका आएगा, वर्ग का। तो वो हमें कितना दिया हुआ यहाँ पे, 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, ठीक है, 45 से 54 और 55 से 64। ठीक है, और अब आपको है ना बारंबारता वाला, ये तो x का कॉलम बनेगा, ये बनेगा बारंबारता का। तो बारंबारता f हमें कितना दिया हुआ यहाँ पे 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अच्छे से समझनी है, और वो क्या है कि यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि किसी भी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले तो x कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो 14 में 5 जोड़ा कितना आ गया 19, 19 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9.5। अब आप सोचो कि मैं सीधा 5, ये अंतर 5 इसमें जोड़ दूं तो वो गलत हो जाएगा। 5 अगर मैं इसमें जोड़ दूं कितना आ रहा है 14.5, लेकिन देखते हैं इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है। 24 को में 15 जोड़ा कितना आ गया 39। ठीक है, और 39 में अगर हम भाग देते हैं किसका 2 का, तो ये कितना आएगा 19.5। आप सीधा यहां से नहीं जोड़ सकते, आपको हर एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 15 और 24 को जोड़ा तो ये आ रहा है कितना 39, इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 19.5। इसी प्रकार से 25 और 24 को आप जोड़ रहे हो, 25 और 34 को, तो 25 और 34 को हमने जोड़ा तो ये कितना आ गया 59। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 29.5। लेकिन एक आपको दिख रहा है पैटर्न के सामने 10-10 का अंतर चल रहा है, तो आप क्या कर दो, ये 39.5, ये 49.5 और ये 59.5। ठीक है, सीधा आप यहां से इसे नहीं कर सकते कि 5 का अंतर है, इसको जोड़ लो। क्यों, क्योंकि उच्च सीमा और निम्न सीमा सब में बराबर नहीं है। ठीक है, अब आपने x का कॉलम बना लिया तो इसको आपको सावधानी से बनाना है। ठीक है, 10-10 का अंतर चल रहा है तो आगे हमने सीधे लिख दिए। अब आपको ध्यान है d निकालोगे तो d का मान क्या है x माइनस कल्पित माध्य, तो माना कल्पित माध्य a बराबर, बीच वाला मान मान लेते हैं, तो बीच में 2 मान है तो कोई सा ही हम यहाँ पर मान लेते हैं। मैंने 29.5 मान लिया, a बराबर 29.5। ठीक है, तो आप क्या करो, x के सारे मानों में से 29.5 हमें माइनस करना है। ठीक है, तो 9.5 माइनस 29.5, 19.5 माइनस 29.5, 29.5 माइनस 29.5, 39.5 माइनस 29.5, 49.5 माइनस 29.5 और 59.5 माइनस 29.5। तो देखो 29.5 में से 29.5 को घटाया तो कितना आ रहा है 0। जहां पे वो सेम आ रहा है ना उसको तो पहले कर लो, 0 आ रहा है, इसके नीचे सारे प्लस क्या आएंगे, 39.5 में से 29.5 घटाया तो 10, नीचे ये 20 और ऊपर और नीचे 30, और यहाँ पर आएगा -10 और यहाँ पे माइनस का 20। अब दोस्तों आपको ध्यान है, सूत्र हमारा क्या समांतर माध्य ज्ञात करने का, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ गुणा h। ठीक है दोस्तों, a का मान आपको ध्यान है h मालूम करना है। तो मुझे एक चीज बताओ, 0 को छोड़कर जो सबसे छोटा मान आ रहा है d में वो कौन सा है 10, तो 10 का सब में भाग दे देंगे, तो यहाँ पे h कितना हो गया 10। ठीक है, तो u का कॉलम आप कैसे निकालोगे, d बटा हुआ 10, जो भी 0 को छोड़कर छोटी संख्या है
है ना, उसका हम भाग दे देंगे। तो इसमें भाग दिया 10 का, तो कितना आ रहा है देखें 2, माइनस का 2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब हमें एक लास्ट कॉलम मालूम करना है। तो लास्ट कॉलम क्या होता है, एफ यू। इस एफ के मान को यू से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 को 2 से गुणा किया तो -12, 11 को 1 से गुणा किया 11, 21 को 0 से किया 0, 23 को इससे किया 23, 14 को इससे किया 28 और 5 को इससे किया 15। अब आपको सूत्र में ए का मान आपको ध्यान है 29.5, एच का मान आपको ध्यान है 10। अब क्या निकालना है, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ निकाले थे, सिग्मा एफ बराबर कितना आ रहा है, 6 और 11 17, 17 और 21 11 अपने 38, 38 और 23 कितना आ रहा है 61, 61 और 14 कितना आ रहा है 75 और 5 80। तो सिग्मा एफ हमारे पास कितना आ गया 80। और एफ यू का मान भी निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ यू का। तो माइनस माइनस वालों को आप जोड़ो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 23, और इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 8 और 3 11, 11 और 5 16, हासिल का 1 3 4 5 और 6 कितना आ गया 66। ठीक है, तो सिग्मा एफ यू बराबर 66 माइनस 23, ये कितना आ जाएगा 3 और 4 43, और वो भी किसका, प्लस का। ठीक है दोस्तों, सिग्मा एफ यू का मान आ गया 43 और सिग्मा एफ का मान आ गया 80। ठीक है, तो इसमें मान रख देते हैं। ए का मान कितना है 29.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है आपके पास 43 बटे हुए सिग्मा एफ का मान कितना है 80, और एच का मान कितना है, एच का मान है 10। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर इस 10 को इससे काटा तो कितना आ गया 8, 0 से 0 कट जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, तो 43 बटे हुए 8। ठीक है, अब 43 में आप 8 का भाग दोगे तो देखते हैं कितना आता है। तो ये आएगा 8 5 40, 5 और 30 में 24 और फिर 60 8 7 56, कितना आ गया 5.37। इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 29.5 और 5.37, ये आ जाएगा हमारे पास 7 8 34.87। तो हमारे समांतर माध्य कितना आ गया, x बार बराबर 34.87। और यहाँ पे क्या कह रहा है, आयु प्रतिरोगी हमें क्या करनी है, औसत आयु ज्ञात करनी है। तो 34.87 वर्ष। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 7वां सवाल क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कल्पित माध्य के जो दोनों सूत्र से मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं वो हर एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर किसी प्रश्न में कहीं पर भी डाउट आता है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अब दोस्तों ये वाला सवाल है, अब तो ये बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए ये प्रश्न भी करना। तो करते हैं इसको। सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम वर्ग बनाएंगे। ठीक ना, क्या बनाएंगे, जो वर्ग इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्ग क्या है, वर्ग अंतराल 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। यहां तक तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। ठीक है, भी सीधा उतारने तो है, करना क्या है, बारंबारता है वो इसने अपने को हर बार पहले से दे रहा है, लिख लेते हैं 10, 25, 28, 12, 10 और 15। और मध्य मान ज्ञात करना मैंने आपको बता रखा है। पहले वर्ग की उच्च और निम्न सीमा को जोड़ लो, 90 हो गए, 40 और 50, 90 में 2 का भाग दिए कितना आएगा 45। और सीधा भी आप देख सकते हो 40 और 50 के बीच में कौन सी संख्या आती है 45। ठीक है, अंतर कितना है यहाँ पे 10 का, सब में जोड़ दो 55, 10 जोड़ते जाओ 65, 75, 85 और 95। अब इसके बाद हम किसका कॉलम बनाएंगे, आपको ध्यान है किसका बनाएंगे, डी का, विचलन का। ठीक है ना, माध्य से विचलन डी का। और वो कैसे बनाएंगे, x माइनस ए,
ए का मतलब कल्पित माध्य, अपन ने मान लिया, माना कल्पित माध्य ए बराबर। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा कल्पित माध्य, जो भी x के मान दिख रहे हैं उसमें बीच का मान, बीच में 2 मान आ रहे हैं, कोई सा ले लो, तो मैं इसको 65 को ले लेता हूं। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया 65। ठीक है, अब आपको यहाँ पे x माइनस 65 ज्ञात करना है सबका। तो ये वाली सारणी ऐसी कैसे बना लो, इधर 45, 55, 65 ऐसा कैसे, x के सारे मान उतार लो, 75, 85 और 95। इस x के सारे मानों में से किसको माइनस करना है, 65 को। माइनस 65 माइनस 65 माइनस 65 माइनस 65 माइनस 65 कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से शुरुआत करते हैं। 65 में से 65 गया तो 0, 75 में से 65 गया 10, ऐसे यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 और यहाँ पर माइनस का भी, ऊपर वाले 0 के ऊपर वाले मान माइनस में और नीचे वाले प्लस में। ठीक है, अब आपको डी में ध्यान आती है, आपको ध्यान है इसके मानों में देखना है यार किसका भाग जा रहा है, सब में 10 का भाग जा रहा है, 0 को तो लेना ही नहीं, 10 का भाग देना है सब में। तो 10 का भाग देते ही हमें u मिल जाएगा, तो d बटा हुआ 10, u कैसे मिलेगा, d में 10 का भाग दे दो, तो इसमें 10 का भाग दिया, इसमें 2 आ गया, इसमें 1, 0, 1, 2 और 3। और एक चीज आप हमेशा देख रहे हो कि u के मान ज्यादातर हमें इसी प्रकार से मिल रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नीचे आता है और ऊपर -1, -2, -3 इस प्रकार से आते हैं। अब आप क्या करोगे, इस f को u से गुणा करोगे, क्योंकि हमारा सूत्र क्या कहता है, हमारा सूत्र कहता है समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ गुणा h। h आपने निकाल लिया, विचलनों का सार गुणनखंड जो कितना है 10, सबसे छोटी संख्या उसका भाग दे दिया हमने, 0 के अलावा जो भी सबसे छोटी संख्या है, तो h कितना आ गया हमारे पास 10। अब आपको सिग्मा एफ यू चाहिए, तो सिग्मा एफ यू तो तब मिलेगा ना जब एफ यू का कॉलम आप बनाओगे, तो एफ यू का कॉलम बनाओ यहाँ पर एफ यू। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखते हैं, इस एफ को यू से गुणा करना है, 10 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 20, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 25 को 1 से गुणा किया कितना आ गया 25, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 28 को 0 से गुणा किया 0, 12 को 1 से गुणा किया 12, 10 को 2 से गुणा किया 20 और 15 को 3 से किया 45। ठीक है, माइनस माइनस वाले मानों को अलग जोड़ लो, ये कितना आएगा माइनस का 45 हो जाएगा, 20 और 25 45, चिन्ह माइनस का। और 20 और 45 को जोड़ा 65 और 65 में 12 जोड़े तो कितना आ गया 77। ठीक है दोस्तों, 45, 65 और 12 77। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू ज्ञात करना है। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया देखो, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20 की 0 हासिल का 2, 3 4 5 6 7 8 9 10। सिग्मा एफ कितना आ गया हमारे पास 100। अब सिग्मा एफ यू ज्ञात कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ यू बराबर यहाँ पे कितना मान आया 77 और 77 में से माइनस करेंगे किसको 45, क्योंकि 45 पहले से ही माइनस का है। तो 77 में से 45 गए तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 32। ठीक है दोस्तों, अब इन सारे मानों को जो भी हमें ज्ञात है उन सबको इस सूत्र में रख देते हैं। तो x बार बराबर a का मान कितना है हमारे पास, कल्पित माध्य हमने माना है 65, प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना आया 32 बटे में सिग्मा एफ का मान है 100 और गुणा में हमें लिखना है h का मान। तो h का मान कितना लिया था हमने 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 65 प्लस 32 बटे में 10 और 32 में 10 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 3.2। तो हमारा x बार का मान x बार कितना जाएगा, x बार बराबर 68.2। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि कल्पित माध्य विधि से किसी भी दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो 2 सूत्र मैंने आपको बताए वो दोनों सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।